जो आज तो मतलब થઈ ગયું. Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. तो आज माय मदर इन लॉ इज़ गोइंग टू सूरत अलोन बाय ट्रेन. मैं और विपुल उनको जा रहे हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, और जाने से पहले आखिरी इंस्ट्रक्शन मम्मी सबको दे रही हैं, और थोड़ी सी स्ट्रेस में भी हैं क्योंकि बहुत सालों के बाद वो अकेली ट्रैवल कर रही हैं. टाइमिंग है वो तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है विपुल, तो ज़बरदस्ती आ रहा है. आओ जो मम्मी गुजराती में बोल रही हैं कि कितना बड़ा अपशकुन है, 3 लोग एक साथ घर से कभी नहीं निकलते हैं. भूलना नहीं मम्मी. लगभग 15 सालों के बाद मम्मी अकेले कहीं जा रही हैं. मम्मी सूरत जाके मुंबई वालों को भूल मत जाना. लोग सूरत जाते हैं ना तो मुंबई वालों की सूरत भूल जाते हैं, ऐसा होता है क्या? अकेले ट्रेन से जाने का स्ट्रेस मम्मी के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है. और फाइनली हम लोग अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंच गए. विपुल को मैंने जाने दिया क्योंकि 3 लोगों की ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं. एंड मैं मॉम को लेके प्लेटफॉर्म पे पहुंचा. मॉम को एस्केलेटर पे चढ़ना नहीं आता है, इसलिए हमको स्टेयरकेस का सहारा लेना पड़ा. इधर जाएगी ना पक्का? डाउट है. बदलाई जाए तो 5 मिनट में बदलाई पण जाए. बहुत टाइम से मैं तो टेंशन नहीं ले यार. कितनी टेंशन ले थे यार. બધા લોકો ચડફે ને તો હું કેવી રીતે ચડી? चढ़ी जैसे क्या इतनी टेंशन. आज मम्मी कितने साल के बाद जा रहे हो अकेले? कितने साल के बाद अकेले जा रहे हो? मैं 15 साल के बाद. 15 साल के बाद अकेले ट्रेन से ट्रैवल कर रही है. टेंशन हो रहा है मम्मी को. टेंशन हो रहा है. सबसे पूछ रही है कितनी देर रुकेगी, निकल तो नहीं जाएगी. रुको रुको, इधर ही रुको. ये ट्रेन डबल डेकर होती है जैसा कि आप देख सकते हैं. इसमें ऊपर भी सीट होती है और नीचे भी सीट होती है. ऐसी ट्रेन मैंने इसके अलावा कहीं किसी रूट पे नहीं देखी है. तो ये एसी चेयर कार है और लगभग सारे कंपार्टमेंट शायद इस ट्रेन के ऐसे ही हैं. लगभग 4 घंटे में ये ट्रेन सूरत पहुंच जाएगी. सो मम्मी को बाय बाय और टीसी को टाटा करते हुए मैं निकल पड़ा हूँ वॉक करते करते टुवर्ड्स चिंटू एंड पिंटूज़ हाउस. भाई मेरी सासू माँ में दम तो बहुत है. 70 साल की उम्र में इस तरह अकेले एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, वो भी ट्रेन से, इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. बहुत चीज़ों में वो बहुत मेंटली वीक है, लेकिन इस डिसीजन में तो हैट्स ऑफ टू हर दैट शी विल गो नाउ, शी विल रीच इन द नाइट, और वहाँ से भी वो अकेले ऑटो में बैठ के घर जाएंगे. चलिए वही शाम के 6:30 बज चुके हैं और मॉम को ड्रॉप करने के बाद मैं बढ़ चला हूँ चिंटू पिंटू के घर की तरफ. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर गोइंग फॉर डिनर विद देम, योकोस. जैसा मैंने कहा, आपको योकोस अक्सर मेरे व्लॉग्स में नज़र आएगा बिकॉज दैट्स एवरीवन्स फेवरेट. लकीली अभी बारिश नहीं हो रही है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जब तक मैं उनके घर पहुँचूँ बारिश ना हो, सो दैट भीगना नहीं पड़ेगा, वरना मुझे भीगते हुए चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. A few hours later. और कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट. जैसे ही मायरा को पता चला कि हम लोग योकोस जा रहे हैं, शी गॉट अपसेट कि हाउ कैन यू ऑल गो योकोस विदाउट मी. मतलब समझ गए होंगे कि योकोस सिर्फ हम लोगों का नहीं, हर बच्चों का भी फेवरेट है. सो आई हैड नो द चॉइस बट टू गो बैक एंड पिक हर अप. ऑफ कोर्स गाड़ी वॉज देयर और इतना ट्रैफिक था कि कोई मतलब नहीं था कि मैं गाड़ी लेके पहले घर जाऊँ फिर मायरा को लेके वापस आऊँ. So I decided to walk as much as possible, then take a rick. So now happy Myra is with me and we are going to Yokos. And I guess ऑटो से आने और जाने का मेरा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था बिकॉज मुंबई का ये पीक आवर्स का ट्रैफिक है और इसमें 4 व्हीलर निकालना इज़ डैम डिफ़िकल्ट. 3 व्हीलर्स फिर भी निकल जाते हैं. सो होपफुली मैंने ऑटो से आके लगभग 30-35 मिनट कम किए हैं अपनी ट्रैवलिंग के.
सो हमसे पहले बाकी सब लोग वहाँ पहुँच गए थे, ऑर्डर लगभग हो गया था और बातें बंद करते हैं और पेट पूजा शुरू करते हैं। बचपन में पढ़ लेती तो आज पढ़ना नहीं पड़ता। कल एग्जाम है। और अच्छे खाने के बाद सबको शुभ रात्रि बोलते हुए, क्योंकि अगली सुबह इंतज़ार कर रही थी थोड़े से स्ट्रेस का। अगली सुबह लगभग 11 बजे आए। सो बीती रात और आज सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हर जगह सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है और इसका पूरा इम्पेक्ट पड़ता है हमारे इवेंट पे। मैगी ऑलरेडी स्ट्रेस में दिखाई दे रही है क्योंकि टेम्पो अब जाके पहुंचे हैं। और आज सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है, सुबह से झमाझम बरस रहा है। इनफैक्ट वी वर थिंकिंग ऑफ नॉट सेंडिंग मायरा टू द स्कूल, लेकिन भेज दिया बिकॉज फिर बच्चे सब जा रहे थे और अकेले घर पे बोर हो जाते हैं, तो शी वेंट टू स्कूल। और फिलहाल हम लोग वी आर गोइंग फॉर आवर शो, लेकिन इतना ट्रैफिक है कि समझ में नहीं आ रहा कि लोग कैसे पहुंचेंगे, सेटअप कैसे होगा। सो लिटिल स्ट्रेसफुल कंडीशन। इवेंट पे जब हम लोग प्लान करते हैं तो हर वेंडर को, हमारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस होते हैं वेदर के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार उनको कितना जल्दी चलना चाहिए। लेकिन जब मॉनसून आता है तो फिर उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। सो टुडे वही हुआ है कि हम लोगों ने जो टाइमिंग सोची थी उससे चीज़ें और भी कहीं ज़्यादा डिले चल रही हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। होपफुली इवेंट अच्छा हो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ओके भाई लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन बहुत गंदा ट्रैफिक था। हमारा जो टेम्पो जनरली लोकेशन से, जिस लोकेशन से निकला था वहाँ से लोकेशन जहाँ पे पहुँचा था वहाँ 1 घंटे में पहुँचा था, वहाँ पे 3.5 घंटे उसको लग गए पहुँचने में। सो विजय अब अपना डीजे भी आया है। सो स्ट्रेस है कि 5 बजे का इनवाइट टाइम है और अब कैसे होगा पता नहीं। प्रवीण इज श्योर कि हो जाएगा। लेट्स सी जाके क्या हो रहा है। लेट्स गो। ओके, अब तक इस पे बलून आर्च लग जाना चाहिए था, नहीं लगा है। ओ गॉड, अंदर भी पूरा मेस्ड अप है, जबकि इस वक्त ये सब कुछ रेडी हो जाता है। चलो सबके साथ मिलकर काम को ख़त्म करते हैं। हाँ लेकिन अच्छी तरह से होगा तो इसका ही एक्स्ट्रा बचा था ना। हाँ वो है, चलेगा, लेकिन वो वापस अच्छा दिखना। राहुल दिस दिस A few moments later. और फिर सब कुछ ठीक ठाक रेडी हो गया। चलो जी, इवेंट ठीक ठाक हो गया। अभी वी आर गोइंग बैक टू चिंटूज हाउस बिकॉज मायरा इज देयर। वील पिक हर अप एंड गो। कभी बचपन में ये गेम हम भी खेला करते थे, अब खेलेंगे तो शायद तकलीफ़ हो जाएगी। जाना होगा नॉर्थ, पहुंच जाएंगे साउथ, लेकिन बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जब वापस जा रहे हैं तो भी बारिश है भाई, बहुत बारिश है बॉम्बे में फ़िलहाल। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।